हेलो बच्चों। जैसा कि 17 सितंबर 2025 को नीट यूजी सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग हो चल रहा था, उसका अलॉटमेंट का रिजल्ट, प्रोविजनल रिजल्ट अगर देखा जाए तो कल आया था। तो मैंने देखा रिजल्ट जो है ना काफ़ी शॉकिंग रहा। कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना मतलब कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगा। और जैसा कि इस बार सीट भी काफ़ी सारी ऐड हुई है, नई नई कॉलेजेज खुली है, ठीक है, फिर भी जो है कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों हो गई। तो आज इस वीडियो में ना हम सारी कट ऑफ के वाले में एनालिसिस करेंगे। और वो जो कट ऑफ का जो एनालिसिस करेंगे, ऐसे नॉर्मल कट ऑफ का एनालिसिस नहीं करेंगे हम, जो है ना कट ऑफ का एनालिसिस जो ओपन कैटेगरी से, यानी यू आर अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और एससी और एसटी, साथ साथ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का भी पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे। और ये भी बताऊंगा कि कल का जो रिजल्ट आया था 17 सितंबर को, क्या उसका ओपनिंग कट ऑफ, क्या मतलब ओपनिंग कितनी रही और क्लोजिंग रैंक क्या रहा और ओपनिंग रैंक क्या रहा। इसके साथ साथ ये भी मैं डिस्कस करूंगा कि एमबीबीएस का कट ऑफ, बीडीएस का कट ऑफ, बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ, ठीक है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी का सारी कट ऑफ, मतलब देखा जाए एक तरह से ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक, सारी चीज मैंने आज इस वीडियो के जरिए हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये भी आपको बताएंगे कि आगे का क्या प्लान करना है और किस तरह से आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं हम बच्चों। सबसे पहला अगर हम बात करें राउंड टू का कट ऑफ या ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं कुछ यहाँ पे बता देता हूँ, फिर मैं आपको ले चलूंगा अपने रिजल्ट पे और सारा एनालिसिस करूंगा इस वीडियो में। लास्ट तक देखिएगा तो काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी आपकी, ठीक है, पूरा अवेयर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ना, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो नीट यूजी काउंसलिंग अभी चल रहा है, आपको जैसा पता है होना चाहिए कि 4 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और 15 सितंबर तक जो है आपका लास्ट डेट था, ठीक है, 2025 तक का, ठीक है। और 17 को जो है अलॉटमेंट, जो सेकेंड राउंड का जिसको जो कॉलेज मिलना है, वो प्रोविजनल रिजल्ट जो है ना आउट हुआ है ना। तो वो परमानेंट रिजल्ट नहीं है, ठीक है। अगर किसी को भी दिक्कत थी, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको मैं कुछ बताने वाला हूं। देखिए नीट राउंड टू अलॉटमेंट प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया गया है, ठीक है। और कैंडिडेट के लिए बिग सबसे बड़ी कट ऑफ और रैंक पर नजर है कि कितनी कट ऑफ गई, ठीक है। देखिए ऑफिशियली एमसीसी के तरफ से कोई कट ऑफ का और ये सब नहीं दिया गया है। मैं जैसे कि डेटा देखा सारा, बहुत लंबी डेटा है, मतलब आप समझिए ना पीडीएफ में 3200 पेज है, 3200, समझ रहे बातों को, 3200 से ज्यादा पेज है उसमें। उसमें सारा डेटा देख करके मैंने एनालिसिस किया है, ठीक है। उसके बेसिस पे मैं आपको अपडेट करूंगा, जैसे ऑफिशियली कुछ आता है तो वो भी अपडेट करेंगे, ठीक है। तो की हाईलाइट का आज का अगर हम बात करें तो प्रोविजनल रिजल्ट जो है ना रिलीज कब हुआ, 17 सितंबर को, ठीक है। और ये एक चीज ध्यान रखिएगा, कल जो जैसे कि रिजल्ट आया था, ठीक है, तो जिस स्टूडेंट को रिजल्ट अगर उसने देखा, अगर उसमें कुछ दिक्कतें आई या उनके कुछ ग्रीवांसेस रह गए हैं, तो उनको ये दिया गया था कि एमसीसी की तरफ से कि आज सुबह यानी कितने बजे, 10 बजे से पहले, समझ रहे बातों को, उनको मेल करना था, ठीक है, समझ रहे बातों को, तो उसको मेल करना था। आज आज का डेट था, यानी ग्रीवांसेस विंडो ओपन रहेगा और 10 बजे के बाद ना वो फाइनल रिजल्ट बना करके वो आउट करने, मतलब आज होने वाला था, ठीक है। तो जिससे कि कोई भी स्टूडेंट अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से वो अपना रिजल्ट अलॉटमेंट लेकर प्रिंट निकाल सके, है ना। तो रिपोर्टिंग ऑफ अलॉटेड कॉलेज 18 से ले 18 से 18 से लेकर 25 सितंबर, यानी 18 से 25 सितंबर तक है। और सीट जो है ना, उसके बाद जो है ना लगभग इस साल जो है ना इतनी सीट एमबीबीएस और, ठीक है, और सब मिलाकर बीडीएस में लगभग ऐड हुआ था, ठीक है। तो चलते हम आगे का कुछ डिस्कस करते हैं। रिजल्ट जो है ना कल जो आया था, तो उस रिजल्ट पे पहले ले चलते हैं एक बार, मैं आपको उस पीडीएफ पे डिस्कस करते हैं, फिर हम कट ऑफ का या क्लोजिंग या ओपनिंग रैंक हम सारा डिस्कस करेंगे आपके सामने। चलिए देखिए, ये है एमसीसी का वेबसाइट, ठीक है। और इस साइट पे जो है, जैसे आप देखिए यहाँ पे करंट इवेंट में अगर हम इस पे क्लिक करें, ठीक है, तो देखिए सबका ना एब्रिविएशन दिया हुआ है। इसका मतलब है देखिए काफी सारी, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना पेज है, 3237 पेज है, 3237 पेजेज हैं, ठीक है। अब इतना पेजेज में सारा जो है आपका, देखिए आपका ऑल इंडिया जो है ना वन रैंक, देखिए आप इसमें जो है, मैं एक एक चीज बताता हूं, पहले समझिए पहले, इसके बाद जो है ना पूरा एनालिसिस करेंगे। देखिए यहाँ पे सबका, यहाँ से देखिए अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, हाँ, राउंड वन से, राउंड वन में जो काउंसलिंग होता है, देखिए इधर वाला जो कॉलम है, अगर हम बात करें, ठीक है, ये देखिए
इधर वाला जो कॉलम है सीरियल वाइज सीरियल नंबर के साथ है, देखिए ये सीरियल नंबर है और ये रैंक है, ये अलॉटेड कोटा है, ठीक है, राउंड 1 का, ठीक है। तो देखिए आपका इधर एक भी इस एरिया में कहीं भी सीट खाली नहीं है, समझ रहे बातों को। तो मतलब समझिए कि इस साल इस सेशन में नहीं है, एम्स दिल्ली है सबसे टॉप पे, ठीक है। देखिए कहीं भी एक भी सीट नहीं है, देख रहे हैं। अब मैं आपको इसका डेटा आपको आगे बढ़ते चलते हैं, देखिए इस तरह से हम डेटा को आगे बढ़ाते चलते, कहीं भी एक सीट नहीं दिख रहा है और हम अभी पहुंच चुके हैं ऑल इंडिया रैंक 142 पे। देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 148 पे अगर हम चले, ठीक है, देखिए यहाँ 148 पे देखिए क्या है इस सीट पे अगर हम आप एनालिसिस करें। देखिए अगर 148 ऑल इंडिया रैंक जिनका है ओपन सीट कोटा से, उसको मिला था क्या, एम्स भोपाल मिला था, ठीक है, ये जनरल कैटेगरी से, ठीक है। और इसको मतलब इनको ओपन सीट कोटा से एम्स भोपाल मिला था एमबीबीएस। ये स्टूडेंट ने क्या किया था, ठीक है, अपग्रेडेशन में, ठीक है, अपग्रेड में जो है ना ऑप्शन को चुना था। तो जब राउंड 2 आया, ठीक है, तो ये जो है सो क्या किया है कि जनरल कैटेगरी से इसने लगाया था, ठीक है, अपग्रेडेशन का, और इसको जो है आईपी यूनिवर्सिटी कोटा से, मतलब आईपी यूनिवर्सिटी कोटा से अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस डॉक्टर भेगने आरएमएल हॉस्पिटल, यानी आरएमएल हॉस्पिटल मिल गया। एम्स भोपाल से ये बंदा ने देखो एक 148 रैंक से सीधे जो है इसने कहा गया है आरएमएल हॉस्पिटल जो है न्यू दिल्ली है, यहाँ इनको मिला है एमबीबीएस ओपन कोटा से, ठीक है। और ये अपग्रेडेड था, अगर समझ में। तो देखिए इनको मतलब इनके लिए समझ लिए मतलब इस तरह से हुआ है। और जिनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो यहां लिख दिया है कि डू नॉट ओपीटी फॉर द अपग्रेडेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे और आगे हम बढ़े, देखिए इधर एक भी कहीं नहीं है, ठीक है, सीट खाली है ही नहीं तो कहां से मिलेगा। देखिए एक देखिए यहाँ पे 207, अरे बड़ा अच्छा है, देखिए कितना किस्मत वाला है। देखिए यहाँ पे 200 है, 207 रैंक। ऑल इंडिया रैंक कितना है इसका, देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 207 है, ठीक है। ओपन कोटा से जिपमेर पुडुचेरी इनको मिला था एमबीबीएस, समझ रहे बातों को। ओपन कोटा से इन्होंने क्या किया, ये अपग्रेडेड में लगाया था, यहाँ पे देखिए अपग्रेड होकर के राउंड 2 में जो है ये उनको चुना था अपग्रेड में, ठीक है। इनको क्या हुआ, जिपमेर से वो सीधे एम्स दिल्ली मिला। देखिए कितने भाग्यशाली था, 207 रैंक पे बच्चों, 207 ऑल इंडिया रैंक पे इसको एम्स दिल्ली मिल गया, जबकि यहां 48 तक में दिल्ली खत्म है, मतलब 48 रैंक तक में दिल्ली में सारा सीट खत्म हो गया, वो क्लोज हो गया। यहां पे 207, और उसमें ये कौन सा कैटेगरी से था, ओबीसी कोटा कैटेगरी से। तो कैटेगरी से इनको जो है एम्स दिल्ली मिल गए, बहुत किस्मत वाले थे। कोई किसी ने छोड़ दिया होगा कोई एक आध सीट, तो वही सीट पे इनका हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका रिजल्ट रहा, ठीक है। तो ये सब जो है ना काफी सारी रिजल्ट है इसमें। ऐसा देखिए यहाँ पे एक और स्टूडेंट है, देखिए ओपन कोटा से एम्स जोधपुर, यहाँ देखिए 334 ऑल इंडिया कोटा से मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, ठीक है, एमबीबीएस मिला था। ओपन कोटा से एम्स जोधपुर इनको मिला है, ठीक है, और ये अपग्रेडेशन में मिला है, समझ रहे बातों को। तो इस तरह से काफी बड़ा रिजल्ट का है, इसको मैंने एनालिसिस किया है, इस पे देखा गया है कि मतलब जनरल कैटेगरी पे क्या है। तो चलते हम आपको मेन और जहां पर हम लोग डिस्कस करना था वहां चलते हैं। तो आपने तो रिजल्ट देख लिया किस तरह से है, अब चलते हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सब ये है सीट एबिलिटी राउंड 2 के लिए मैंने बताया है। उसके बाद कट ऑफ एनालिसिस हर कैटेगरी का मैंने इस वीडियो में इस सीट पे पीपीटी पे हम आपको डिस्कस करने वाले। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां से सबसे पहले अगर हम बात करें राउंड 2 के लिए, अगर हम डिस्कस करना चाहे, हाँ चलिए देखिए सबसे पहले जो है एक कुछ सीटें तो ऐड हुई थी और कुछ सीटें जो है राउंड 2 के लिए, ठीक है, सीट मैट्रिक्स जब आया था तो वर्चुअल वैकेंट सीट कितना था 7,088 और क्लियर वैकेंसी कितना था 13,501, ठीक है। तो टोटल मिलाकर मतलब, और उसके बाद जो है ना ये कुछ सीटें यहां से ऐड हुआ था, ठीक है, यानी फ्रेश अलॉटमेंट ऑफ ग्रेडेशन। तो ऑल इंडिया कोटा और एमबीबीएस सब मिला करके ये सीटें पहले से तो पता था भाई, कुछ वर्चुअल वैकेंसी था, कुछ जो है ना उसके बाद जो है क्लियर वैकेंसी थी, कुछ नई सीटें ऐड हुई है, कुछ क्योंकि कॉलेज वगैरह खुली थी ना, कुछ सीटें बढ़ा दिया गया था इस तरह से। तो ये तो हमारा वैकेंसी था। अब हम बात डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि इस साल का जो ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक क्या रहा। देखिए राउंड 1 का अगर देखा जाए, ठीक है, तो 21,000 समथिंग था, कुछ 21,000 का आसपास, यानी
21,400 को ऐसे करके था, मुझे जहां तक याद है 439 कुछ था, ठीक है। यानी बिलो जो है ना 22,000 था, 22,000 से नीचे था, ठीक है। ये क्लोजिंग रैंक था राउंड 1 का। देखिए इस साल जो अनरिजर्व है कैटेगरी से है, इसका क्लोजिंग रैंक जो है, क्लोजिंग अगर देखा जाए तो रैंक इस साल जो आया है, ठीक है, वो 24,876 यानी 24,000, ठीक है, 24,876। उसके बाद ओबीसी का 25,160, 25,107, ईडब्ल्यूएस से 28,920, एससी कैटेगरी से 2,32,000, ठीक है, 649, और एसटी से 1,56,601। ये क्लोजिंग रैंक रहा इस साल का, जब वो सीट आप देखेंगे तो अगर हम इसका डिटेल अगर स्टडी किया जाए तो देखिए यहाँ पे अगर एमसीसी का जो प्रोविजनल रिजल्ट कल आया था, ठीक है, 17 सितंबर को, तो मैं पहले एमबीबीएस का डिस्कस करता हूं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं भी एमबीबीएस का पहले डिस्कस कर रहा हूं, फिर हम बीडीएस का डिस्कस करेंगे, फिर बीएससी नर्सिंग का करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो एक तो ओपन हो गया, यूआर जिसको बोलते हैं, ठीक है, और ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए ओपनिंग जो है ना रैंक जो है ना 260 और क्लोजिंग रैंक रहा 24,949, ठीक है। यहाँ पे 24,876 लिखा हूं, तो कुछ आगे पीछे प्लस माइनस करके आप ले सकते हैं, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है कोई एमसीसी की तरफ से, मैंने जो सर्वे किया है पूरा सीट देखा उसके बेसिस से बता रहा हूं। और पीडब्ल्यू जो है ना ओपन पीडब्ल्यू के मतलब 4,478 ओपनिंग रहा, 11,16,101 रहा इसका क्लोजिंग, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं ओबीसी कैटेगरी का। ओबीसी 207, अभी आपको बताया था सीट में 207 जो जिसका रैंक था ओबीसी कैटेगरी से, उसको एम्स दिल्ली मिल गया। वो कहां था पहले आपको पता होना चाहिए, जिप में सीधे दिल्ली का आ गया है ना, समझ रहे बातों को। उसके बाद जो है ना इसका क्लोजिंग रैंक रहा 25,000। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का 1,071 और क्लोजिंग रैंक रहा 28,920, है ना। उसके बाद है ना एससी का कैटेगरी का 2010 और 1,32,649, और उसके अगर हम कैटेगरी बात करें एसटी का तो 5,102 और इधर क्लोजिंग रहा का 1,56,601। ये सब जो ना ओपनिंग, मैं अगर आप कोई स्टूडेंट हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस मतलब ईडब्ल्यूएस कोटा में पीडब्ल्यूडी के अंदर आता हो, तो सबका मैंने यहाँ लिखा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं कि कितना क्या है। ये रहा एमबीबीएस का अभी जो है राउंड 2 का प्रोविजनल कट ऑफ। अगर हम बात करें मार्क्स का तो जनरल कैटेगरी ओबीसी का अगर मार्क्स रख देखा जाए तो 550 से 560 के आसपास लगभग जा रहा है, ठीक है। एससी में 430 से 460 और 410 से 420, थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं तो रिजल्ट देख नहीं रहा हूं, जहां तक कुछ स्टूडेंट ने मुझे डेटा भेजा है उसके बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से यानी फाइनली अगर देखा जाए ना तो कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा, कट ऑफ जो ना स्लाइटली थोड़ी सी बढ़ी है, क्योंकि देखिए ना आप मान लो पहले 21,000 समथिंग था फर्स्ट राउंड में, और यहाँ पे 25,000 के अंदर यानी 4,000 का लगभग थोड़ी सी और इधर खिंचाया है। 25 के नीचे जो है सारा जनरल कैटेगरी से क्लोज हो गया, है ना। अगर हम बात करें ना बच्चे और दूसरी कैटेगरी का, अगर हम बात करें कट ऑफ का एनालिसिस करें, अगर हम बीडीएस का, बीएससी नर्सिंग का, तो इसका देखिए आपको मैं बताता हूं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें बीडीएस जो डेंटल के लिए बता रहा हूं, ओपन कैटेगरी से ना 2,566 यानी 2,566 और क्लोजिंग रैंक रहा 47,936 जो कल का रिजल्ट आया था, ठीक है। और ओबीसी का 19,265 और 50,000 जो है 293 क्लोजिंग रैंक रहा, यानी यहां तक गया है, ठीक है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का तो 29,984 क्लोजिंग रैंक रहा, ठीक है। क्लोजिंग रैंक जो है ना थोड़ी सी यहाँ, हाँ, 54,132 तक जो है उठाया गया है ना, लिया गया है। और ये जो है ना ओपनिंग एससी का 24,670 और वही एसटी का जो है 1,18,065, ये ओपनिंग रैंक रहा, और ये इन दोनों का क्लोजिंग रैंक रहा। समझ रहे बातों को। वही अगर हम बात करते हैं ना, इधर आप कोई स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग के लिए होगा तो बीएससी नर्सिंग में ओपनिंग रैंक जो है ना 12,821 और क्लोजिंग रैंक रहा 93,235। और ओबीसी कैटेगरी से अगर देखा जाए तो 57,593 और 98,580, ये ओबीसी से हो गया। उसी तरह से ईडब्ल्यू से 60,000 प्लस है 60,000 मतलब 61,000 मान लीजिए, और ये 1,03,000 का
4000 के आसपास है। और एससी और ओपनिंग और एसटी का ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक यहाँ पे जिस तरह से दिया है, इसको एक बार थोड़ा सा अपने दिमाग पे रिकॉल कर लीजिए। अगर हम बात करें बच्चे जो एमबीबीएस क्लियर डीम्ड यूनिवर्सिटी के क्या कट ऑफ गई, देखिए अगर आप बात करें जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होता है ना वो ऑटोनोमस होता है, समझ रहे बातों को, वो कॉलेज भी है वो एक यूनिवर्सिटी भी है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी इसका जो ना ओपनिंग 14,000 एंड 14,177 ओपनिंग रहा और 8,21,077 पे जाकर के यहाँ पर क्लोज हो गया। ये एमबीबीएस का बताता हूं मैं, ये क्लोजिंग रैंक रहा, ठीक है। और वही अगर हम बात करें बीडीएस का 58,634 ओपनिंग रैंक रहा और क्लोजिंग रैंक 8,37,387 जो है आपका जो है ना क्लोजिंग रैंक रहा बीडीएस का, ठीक है। तो इस तरह से जो है कल का जो है रिजल्ट का, जैसा कि प्रोविजनल रिजल्ट आया था उसका इस तरह से मैंने बता दिया है कि किस तरह से रिजल्ट आपका कट ऑफ वेरी किया है ना। 23 लाख बच्चे एग्जाम दिए थे, आपको पता होना चाहिए जी। टोटल मिला के 23 लाख स्टूडेंट एग्जाम दिया था, रिजल्ट आया था कितना 12.6 लाख, है ना। और इस बार जो है रिजल्ट तो इतने आए थे, लेकिन मुश्किल से समझिए 200 से ज्यादा नंबर लाने वाले मात्र 10 लाख बच्चे थे, जो 200 प्लस मार्क्स था, समझ रहे बात हो। क्योंकि कट ऑफ कितना था, मिनिमम नीचे जो गया ना जनरल से वो 144 लिया गया और हाईएस्ट कितना था 686 था जो टॉपर का था फर्स्ट का, और नीचे क्या था 144 था जो लोएस्ट गया था। तो 200 से अब 3 लाख में तो 200 से लेकर 144 नंबर के बीच में था, समझ रहे बातों को। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आप देखिए राउंड 2 का जो स्ट्रेटजी फॉर स्टूडेंट के लिए अगर हम बात करें तो क्या स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब स्ट्रेटजी पे थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हम राउंड 2 की बात करें, ठीक है, स्ट्रेटजी, अगर आपको सीट मिली तो कॉलेज रिपोर्टिंग जरूरी है। अगर आपको सीट मिल गया तो अब अगला क्या काम करेंगे, आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। आज अलॉटमेंट लेटर आ गया होगा, आप वहां से आप रिजल्ट देख करके जो प्रिंट करके आप कॉलेज जो डेट है उस डेट पर पहुंचिए। जो लास्ट डेट है उससे पहले जो जब से लेकर जब तक दिया होगा ना स्टार्टिंग इस डेट से इस डेट के, उसके बीच में टाइम से पहले आप पहुंच जाइएगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट अपग्रेड चाहिए, ठीक है, आप मान लिया जाए राउंड 2 में भी आपको अपग्रेड, आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो आप अपग्रेड में अगर लगा दिए हैं तो नेक्स्ट राउंड जो है राउंड 3 जिसको मॉप अप राउंड बोलते हैं, उस राउंड के लिए जो है में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स जितने भी है वो सब रेडी करके रखिए। और स्टेट कोटा काउंसलिंग भी पैरेलल चल रही है, आपको पता है हर स्टेट का अलग अलग स्टेट का सबका अभी काउंसलिंग चल भी रहा है, तो उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए, कहीं हो सकता है स्टेट कोटा से आपको सीट मिल जाए, है ना। तो उसके लिए ठीक है। अब नेक्स्ट शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए, देखिए अगर नेक्स्ट की बात करें तो राउंड 3 रजिस्ट्रेशन 29 सितंबर 2025 से शुरू होने वाला, जो एमसीसी का जैसा कि सीट मैट्रिक्स दिया था 13 सितंबर को, उस दिन के में लिखा हुआ था, सीट मैट्रिक्स नहीं मतलब रिवाइज शेड्यूल दिया था, तो उस रिवाइज शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है 29 सितंबर से थर्ड राउंड का शुरू होगा। और चॉइस फिलिंग अलॉटमेंट पर एमसीसी शेड्यूल होगा, ठीक है। और स्टे वैकेंसी का भी चांसेस भी हो सकता है, जब लेफ्ट ओवर सीट मतलब कुछ सीटें अगर बच बन गई तो मॉप अप राउंड यानी राउंड 3 हो गया, उसके बाद जो होता है ना बचे कुछ सीट के लिए स्टे वैकेंसी राउंड भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां तक इंतजार करते करते आपका अक्टूबर चला जाएगा, है ना। तो फाइनल कंक्लूजन अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है, तो राउंड 2 कट ऑफ रैंक का बहुत क्रुशियल डेटा है, ठीक है। इस साल जो है ना काफी ड्रास्टिकली चेंज रहा, शॉकिंग रहा, कभी सोच नहीं सकते थे कि इस तरह से होगा, ठीक है। जो कि हम एक्सपेक्ट किए थे कई सारा वीडियो में कि आपका जो है ना 21,000 से बिलो जो है ना जनरल से 30,000 35,000 के नीचे ही रहेगा, तो ये रहा। लेकिन कुछ थोड़ी सी वेरिएशन आया, एग्जैक्ट तो नहीं आ सकता, वो तो पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात है स्टूडेंट को स्मार्ट चॉइस फिलिंग करनी होगी, ठीक है, और स्मार्ट तरीके से। तो इस तरह का जो भी अपडेट है आपको करियर प्लेटफॉर्म जो टॉक्स हमारा जो चैनल है, इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंचे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो फॉर द काउंसलिंग अपडेट, और आस्क क्वेरी इन एनी मेल कमेंट्स, किसी भी तरह का अगर आपको मतलब दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। तो ओवरऑल थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट for watching this video. Thank you, Career Platform.